मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रीति और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डीओई की वर्कशीट नंबर 23 जो कि सामाजिक विज्ञान इतिहास से संबंधित है। तो आज की वर्कशीट है जो बच्चों वो है 23। सबसे पहले सभी बच्चे अपना यहाँ नाम और यहाँ अपनी कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिखें। वर्कशीट को शुरू करने से पहले सभी बच्चों को बोलना चाहूँगी मैं, वर्कशीट को करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आज का विषय है बच्चों मुग़ल साम्राज्य। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरा जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों हुमायूं के बारे में हमने पहले भी वर्कशीट में पढ़ा था। यहाँ पे एक क्रियाकलाप को हम देखते हैं जो लिखा हुआ है बच्चों, पता लगाइए हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण बच्चों उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा 1562 में बनवाना जो है वो शुरू हुआ था। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे हुमायूं के बारे में। आज हम देखेंगे मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। यानी कि बच्चों जो मुग़ल थे वो ज्येष्ठ अधिकारी यानी कि जो बड़ा पुत्र होगा उसी को उत्तराधिकार मिले, इस नियम में वे विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसको हम बच्चों बोलते हैं ज्येष्ठाधिकार। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायात के मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। वे बच्चों जो थे मुग़ल जो थे वो सहदायात की जो प्रथा थी उसको अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का जो विभाजन था बच्चों समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। तो यहाँ पे हम बच्चों हमने देखा कि जो हुमायूं थे वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो सहदायत की जो प्रथा थे उसको अपनाते थे, जिसमें जो जितना भी बच्चों जो उनकी संपत्ति होती थी वो सभी पुत्रों में बराबर बांट दिया जाता था। इसके बाद बच्चों हुमायूं के बारे में हम देखेंगे। अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। फिर है बच्चों शेर खान ने हुमायूं को, यहाँ हमने एक नया नाम पढ़ा बच्चों शेर खान। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। जब शेर खान से हुमायूं जब हार गया तो वो कहाँ भागा बच्चों? ईरान की ओर। और ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। जब वह ईरान भागा तो वहाँ पे जाकर बच्चों उन्होंने सफाविद शाह की मदद ली और फिर से दिल्ली पर 1555 पर हुमायूं ने कब्जा कर लिया। परंतु उसकी अगले वर्ष एक इमारत में दुर्घटना में मृत्यु हो गई और हुमायूं के बच्चों एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इमारत की एक दुर्घटना थी उसमें हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसके बाद बच्चों हम अफगान शासक शेरशाह सूरी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे और देखेंगे उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं। यहाँ देखेंगे बच्चों शेरशाह का मूल नाम फरीद था। ठीक है बच्चों, जो शेरशाह थे उनका मूल नाम क्या था? फरीद। और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। जो शेरशाह के जो बच्चे पिता थे वो जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उसके संरक्षक ने उसे शेर को मरवाने पर शेर खान का नाम दिया। अच्छा बच्चों शेर खान का जो नाम था वो शेर खान क्यों पड़ा? तो उनके जो संरक्षक थे तो एक बार शेर खान ने एक शेर को मार दिया था और इस शेर को मारने के कारण ही उनका नाम शेर खान पड़ गया। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत बल दिया। तो बच्चों जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने वाणिज्य संचार की व्यवस्था को सुधारने पर बहुत बल दिया था। सोनार गांव से जाने वाली पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत करवाई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। शेरशाह ने कुल 700 सराय बनवाई। 1545 में कलिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो यहाँ हमने बच्चों देखा जो शेरशाह की जो बच्चों मृत्यु थी वो कब हुई? 1545 में कलिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान एक दुर्घटनावश एक तोप फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो यानी कि एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों।
इसके बाद हम देखेंगे बच्चों सत्य और असत्य। यहाँ हम पहला प्रश्न है जो है बच्चों, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। तो बच्चों चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को नहीं हराया, बल्कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। तो यह बच्चों असत्य हो जाएगा। यहाँ आप बच्चों असत्य लिखेंगे। कलिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई। तो यह भी बच्चों असत्य हो जाएगा। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। तो यह बच्चों सत्य हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों प्रश्न हो चुके हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों हम यहाँ साइड में देख रहे हैं बच्चों, एक क्रियाकलाप दी हुई है। इस क्रियाकलाप को सभी बच्चे देखें। उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे। तो उत्तराधिकार के चयन के लिए बच्चों जो मुगल थे वो सहदयात जो प्रथा थी उसको अपनाते थे। इसके बाद बच्चों इसी में साथ में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है। तो बच्चों आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के लिए बेसिकली बच्चों आप देखोगे तो निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पहले बच्चों जो होता था कि अपने हिसाब से कोई भी चुन लिया जाता था, बट आज हम देखेंगे हम लोग वोट देते हैं और इसके बाद हम राजनीति में जो भी उत्तराधिकारी आता है उसका चयन किया जाता है। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी हुई बच्चों। सभी बच्चे इस वर्कशीट को, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।